दर्शकों नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव। आज हम एक नए विषय पर चर्चा कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा भविष्य दस्तक दे रहा है जब एक क्वांटम कंप्यूटर या एआई आपको आपका भविष्य सुबह ही बता देगा? आप सुबह तैयार होकर नाश्ते के टेबल पर बैठेंगे और सबसे पहला सवाल अपने एआई से करेंगे कि हे एआई, आज का पूरा दिन कैसा गुजरने वाला है, देश दुनिया में क्या होने वाला है। और आप पाएंगे शाम के वक्त कि एआई ने सुबह जो बताया था, आज पूरे दिन का घटनाक्रम ठीक वैसा ही रहा। क्या ये संभव है या फिर यह एक साई-फाई फिल्म का मसाला है? अगर हम सैद्धांतिक भौतिकी के कुछ सिद्धांतों की बात करें तो ऐसा नामुमकिन भी नहीं है। महान वैज्ञानिक सर स्टीफन हॉकिंग सहित कई बड़े वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि ये दुनिया सिमुलेशन हो सकती है। अगर यह दुनिया सिमुलेशन है तो ये एक खास एल्गोरिदम और एक खास क्रम में चल रही है और इस क्रम का पता लगाना असंभव नहीं है। किसी भी क्रम को जाना जा सकता है, बस उसके लिए हमें वैसे साधन चाहिए। जिस तरह से वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर बना लिया है जो एक सेकंड में ट्रिलियनों गणनाएं कर सकता है, इसलिए उसे देखते हुए अब ये संभावना जगती है कि भविष्य में कभी ऐसा हो सकता है जब हम प्रकृति के सारे सिमुलेशन को पहले से जान लें, उसके क्रम, उसके एल्गोरिदम को हम समझ लें इन क्वांटम कंप्यूटरों की मदद से, इन सुपर क्वांटम कंप्यूटरों की मदद से। हाल ही में गूगल ने एक नई चिप इजाद की है जिसे वेलो नाम दिया गया है। यह 5 मिनट में उतनी गणना कर सकती है जितनी मौजूदा कंप्यूटरों को करने में 10 सेप्टेलियन वर्ष लग जाएंगे, यानी 10 की पावर 25 इतने साल। यानी एक के बाद आप 25 जीरो लगाइए और फिर उन सालों को गिनिए कि इतने वर्ष लग जाएंगे उस गणना को करने में। हमें नहीं, अब के जो मौजूदा कंप्यूटर हैं जो कि गणना करने में हमसे तेज हैं, उन्हें भी 10 सेप्टेलियन वर्ष लग जाएंगे। अगर हमारे क्वांटम कंप्यूटर इतनी गणनाएं पलक झपकते ही करने में सक्षम हैं तो हम प्रकृति में हो रहे सिमुलेशन, जो कि 10 की पावर 36 की स्पीड से हो रहा है, उसे भी हम रीड कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें कुछ और साधन चाहिए होंगे। इससे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें जो दुनिया है वो कैसे दिखाई दे रही है। प्रकाश की मदद से देख रहे हैं और प्रकाश जो है फोटोन से बना है और फोटोन की अधिकतम गति जो है निर्वात में वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। बाकी माध्यम में वो थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। फोटोन भी ऊर्जा के अंश हैं और ऊर्जा है उसका ऑसिलेशन जो है प्रति सेकंड वो जो ऑसिलेशन कर रही है वो 1/6.6 गुणा 10 की पावर 34 टाइम कर रही है। यानी ऊर्जा की मूल इकाई 1 सेकंड में इतनी बार लूप बनाती है और ये लूप जब ऊर्जा के ही किसी दूसरे लूप के साथ मिलते हैं तो वो आकार लेते हैं, वो पैकेट बनाते हैं जिसे क्वांटा कहा जाता है। और इसी क्वांटा से सारे मूल कण निकलते हैं और ये मूल कण फिर इस दुनिया को बना रहे हैं। और ये दुनिया एक सिमुलेशन है, यानी एक चमक है। ऊर्जा क्या है? वो चमक है, वो कोई वास्तविक आकार नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने दुनिया को माया कहा है और वो माया की जो व्याख्या है वो आज की भाषा में कहें तो प्रदीपन ही है, यानी सिमुलेशन है। दुनिया सिमुलेशन है, विज्ञान ये कहता है, और हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि दुनिया माया है। दोनों में बराबर साम्य है, दोनों एक ही बात है, बस कहने का तरीका अलग है। विज्ञान जिसे सिमुलेशन कहता है, चमक कहता है, उद्दीपन कहता है, दर्शन उसे माया कह रहा है। तो अब ये माया कैसे घटित हो रही है, ये उद्दीपन सिमुलेशन कैसे हो रहा है, इसकी गति अभी हमने आपको बताई है कि ये इस गति से हो रहा है। ये प्लैंक ने जो कांस्टेंट निकाला था, ये उसे माना जाता है। भले ही हम सब ऊर्जा का ही रूप हैं, लेकिन ऊर्जा की जो मूल इकाई है प्लैंक बताते हैं कि वो इतनी छोटी है कि 6.6 गुणा 10 की पावर -34 जूल पर सेकंड में उसे नापा जा सकता है। ये अभी अनुमान है जो गणितीय तरीके से सही बैठता है। इस पर प्रयोग अभी दूर की कौड़ी हैं। वैज्ञानिक जो अभी तक पहुँचे हैं वो हिग्स बोसॉन तक पहुँचे हैं। हेड्रॉन कोलाइडर में जब हिग्स बोसॉन को बनाया गया था तो वो मात्र 1.6 गुणा 10 की पावर -22 सेकंड तक रहा था। उसके बाद वो अपने ऊर्जा के नए रूप में तब्दील हो गया था। इस प्रयोग ने एक बड़ी चीज़ और साबित की कि हम सेकंडों के उस हिस्से में, यानी -10 की पावर -22 में हिस्से में जाकर हम उस चमक को जो है पकड़ सकते हैं। हमने ऐसे लेंस बना लिए हैं जिस लेंस से हेड्रॉन कोलाइडर में हिग्स बोसॉन को ट्रेस किया गया। अगर हम 10 की पावर -22 तक सेकंड के हिस्से तक जाकर चीज़ को ट्रेस करने में सक्षम हो गए हैं तो ये क्षमता और बढ़ाई जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि सर्न
एक और नई लैब बना रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी मशीन बना रहा है, जिसमें हेड्रॉन कोलाइडर से भी 8 गुना ज़्यादा ताकत से टक्कर कराई जाएगी प्रोटॉन्स की, और उससे ऊर्जा के और मूल कणों तक हमारी पहुंच बन जाएगी, मूल प्रदीपनों तक हमारी पकड़ बन जाएगी, मूल प्रदीपनों को हम ट्रेस कर सकेंगे। ऐसा अनुमान है, भले ही ये अगले 70 साल में होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस तरह के निर्माण ये संकेत दे रहे हैं कि इंसान ऊर्जा के मूल प्रदीपनों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, मूल सिमुलेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और अब हम आपको बताते हैं कि सिमुलेशन से दुनिया किस तरह से प्रकट हो रही है और उस दुनिया को पहले से कैसे जाना जा सकता है। अगर ये दुनिया सिमुलेशन है, हालांकि अभी ये साबित होना है कि दुनिया सिमुलेशन है या कोई और चीज़ है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ये सिमुलेशन है, उसमें भी 2 सवाल हैं कि ये सिमुलेशन अपने आप हो रहा है या कोई कर रहा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई और विकसित सभ्यता इस सिमुलेशन को कर रही है, जैसे कंप्यूटर गेम खेला जाता है, जबकि कुछ ये मानते हैं कि ये पैटर्न स्वचालित हो गया है, पैटर्न बना हुआ है, उसमें ऊर्जा अपने आप रूप ले रही है, जैसे कि भारत में अद्वैत दर्शन भी यही कहता है। ऊर्जा रूप कैसे रख रही है, तो इसके लिए एक मैं छोटा सा प्रयोग आपको बताता हूँ जिसकी आपने कल्पना करनी है। मान लीजिए एक बड़ा सा कैनवास है, उस कैनवास पे आपने जुगनुओं को कुछ ऐसे पैटर्न पर सेट किया है कि वो लगातार एक साथ नहीं चमक रहे हैं, अलग अलग पैटर्न में चमकते हैं। एक पैटर्न ऐसा है जिसमें आपने एक पहाड़ ड्रॉ किया है, नदियाँ ड्रॉ की हैं, और उसी क्रम में जुगनुओं को लगाया है आपने, और आप उस कैनवास को अंधेरे में कमरे में रखते हैं, और जब जुगनू चमकते हैं तो आपको दिखता है कि कोई पहाड़नुमा आकृति है, उसमें नदी बनी हुई है। और इसी कैनवास पर आप एक दूसरा पैटर्न बनाते हैं जिसमें जुगनू इस क्रम से लगाए गए हैं कि वहाँ पर आपको एक जंगल दिखाई देता है, यानी वो एक जंगल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह से तीसरे पैटर्न में वो शहर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और ये तीनों पैटर्न बारी बारी से आ रहे हैं। कभी आपको उस कैनवास पर जंगल दिखता है, आप अंधेरे में बैठे हैं, जब जुगनू रोशनी करते हैं जंगल वाले तो आपको जंगल दिखता है, और जब पहाड़ों के पैटर्न में लगाए गए जुगनू चमकते हैं तो आपको उसी कैनवास पर पहाड़ दिखता है, और जब शहर के पैटर्न में लगाए गए जुगनू चमकते हैं तो आपको उसी कैनवास पर शहर दिखता है। कैनवास एक ही है, लेकिन आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि जुगनू जलबुझ कर रहे हैं और एक निर्धारित अंतराल के साथ, एक खास अलाइनमेंट के साथ वो कर रहे हैं, जिसमें आपको इस तरह के 3 तरह के चित्र दिखाई दे रहे हैं। अब आप अपने कैनवास का एक वीडियो बनाइए लंबा। जब वो वीडियो बन जाए आपका 2-3 घंटे का, ये वर्षों का भी हो सकता है अगर हमें उसे प्रकृति के सिमुलेशन के रेट पर लाना है, लेकिन कुछ घंटे का आप एक वीडियो बनाइए उसी जलबुझ का, जिसमें कभी शहर आ रहा है, कभी पहाड़ आ रहे हैं और कभी जंगल आ रहे हैं। अब इस वीडियो की आप स्पीड बढ़ाते जाइए, पहले 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना। आप पाएंगे कि स्पीड बढ़ाने के बाद आप पाएंगे कि आपको उस अंधेरे कमरे में 3 चीज़ें एक साथ नज़र आ रही हैं, और तीनों अलग अलग जगह पर नज़र आ रही हैं। एक जगह आपको जंगल नज़र आ रहा है, एक जगह आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और एक जगह आपको शहर नज़र आ रहा है। तो इस तरह से तीनों चीज़ें आपको उस अंधेरे कमरे में एक साथ नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो रील आपने जो वीडियो बनाया है वो अत्यंत तेज़ी से घूम रहा है, उसके तीनों सिमुलेशन एक साथ प्रकट हो रहे हैं और आपको अलग अलग जगह दिख रहे हैं। इसीलिए कुछ वैज्ञानिक ये विचार दे रहे हैं कि ये पूरी दुनिया एक सुपर क्वांटम कंप्यूटर हो सकता है, जो हमारे अद्वैत दर्शन की तरह है, जिसमें ना काल है, ना समय है, ना अंतराल है, ना आयाम है। सब चीज़ें एक ही जगह पर हैं, लेकिन हमें हमारी इंद्रियों के भ्रम की वजह से, उनके गति के अंतराल की वजह से वो हमें अलग अलग दिखाई दे रही है। ये बात स्वीकार्य है कि जुगनू के साथ इस प्रयोग को करना असंभव है, इतने जुगनू जुटाना और उन्हें कैनवास पर लगाना असंभव है। इसलिए जुगनू की जगह खास पैटर्न पर तैयार की गई एलईडी भी हम ले सकते हैं, क्योंकि एलईडी भी वही प्रकृति रोशनी के आसपास की रोशनी बनाती है जो फोटोन से बनती है। एलईडी में भी फोटोन बनते हैं। अब हम इसे अपने दैनिक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि क्वांटम जगत में कोई भी रूप स्थिर क्यों नहीं हो सकता। समय और आयाम यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब भ्रम क्यों हैं। आप कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हैं और उसमें आप पाते हैं कि उसी स्क्रीन पर सारी चीज़ें हो रही हैं, उसी पर शहर बन जा रहा है,
उसी पर जंगल बन जा रहा है और उसी पर पहाड़ बन जा रहे हैं। आपके फाइटर वहाँ लड़ने जा रहे हैं, आपके निर्देश पर वो आगे बढ़ रहे हैं। और लेकिन बाकी के पात्र नए क्वांटम गेमों में ऐसा होगा कि वो आपको लगेगा कि वो अपनी मर्जी से निर्णय ले रहे हैं, लेकिन वो एक एल्गोरिदम और एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, जिसमें तय होगा कि अगर आप ऐसा डिसीजन लेते हैं तो वो इनमें से क्या क्या डिसीजन लें। यह चीज़ आपको चौंकाएगी, क्योंकि आप इंद्रियों से बंधे हैं, आप भ्रम से बंधे हैं। ऐसा ही वास्तविक दुनिया में हो रहा है, अगर ये दुनिया सिमुलेशन है तो। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि दुनिया सिमुलेशन है, ये वैज्ञानिकों का एक विचार है। अगर ये दुनिया सिमुलेशन है और इसे कोई चला रहा है बाहर से, ठीक वैसे ही जैसे हम कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं, तो ये तय है कि हमारा भविष्य भी निश्चित है और उसे पढ़ा जा सकता है। आज नहीं तो कल ऐसे सुपर क्वांटम कंप्यूटर आ रहे हैं जो प्रकृति की चाल के बराबर चलने में सक्षम होंगे। तो ऐसे कंप्यूटर आ सकते हैं, इनकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जो इंसान का भविष्य पहले ही बता दें। आज दिल्ली देश में इतना ही। जल्द ही ऐसे ही रोचक विषय के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।